वेलकम टू डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। हमारी आज की वीडियो एक लेक्चर सीरीज़ का हिस्सा है जो कि हम नैव बेस के बारे में देखेंगे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन नैव बेस। तो उसका जो पहला स्टेप है, जो पहला प्रोसेस है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, जनरली। और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि हमने अगर टेक्स्ट को यूज़ करना है और उसको क्लासीफाई करना है तो उसमें हम प्री प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले अगर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। आपने भी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी होंगी। आप जब ईमेल्स यूज़ करते हैं उसमें देखते हैं आपके ईमेल्स जो हैं आपकी वो स्पैम ईमेल्स भी होती हैं जो कि स्पैम के फ़ोल्डर में जा रही होती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करना ऑटोमेटिकली कि कौन सी ईमेल जो है वो स्पैम है और कौन सी जो है वो स्पैम नहीं है, ये एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल हम देखें सेंटिमेंट एनालिसिस की, तो सेंटिमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली उसका ही मतलब है कि लेट्स से किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी मूवी के बारे में कुछ यूज़र्स ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, और उन रिव्यूज़ को हम देखना चाह रहे हैं कि वो पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए हैं, किसी मूवी को लेट्स से अच्छा कहा गया है या उसके बारे में बुरे बुरे कमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से 10,000 कमेंट्स हैं, तो उन कमेंट्स को वन बाय वन जाके देखना और उसमें आइडेंटिफाई करना कि अच्छा भाई इन 10,000 में से ये 7,000 लेट्स से पॉजिटिव लोगों ने इसके बारे में मूवी के बारे में रिव्यू दिए हैं और 3,000 ने जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। तो बड़ा मुश्किल टास्क है। इसमें आसानी ये है, बेहतर इसका तरीका ये है कि हम ऑटोमेटिकली यूजिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम सेंटिमेंट एनालिसिस करें और ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से जो रिव्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। तो ये एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है। इसी तरह से आर्टिकल सब्जेक्ट के किसी आर्टिकल को हम ये देखना चाहते हैं कि वो आर्टिकल लेट्स से स्पोर्ट्स के हवाले से है, जैसे न्यूज़ के अंदर होता है, न्यूज़ के अंदर कैटेगरीज होती हैं कि जी जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से है, पॉलिटिक्स के हवाले से है। इस तरह से डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं अगर हम असाइन करना चाहते हैं तो वो हम आर्टिकल को सब्जेक्ट बेसिकली असाइन करना चाह रहे हैं, आर्टिकल को एक क्लास जो है वो असाइन करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक टेक्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क है। ये पिछले दो टास्क से इस तरह से डिफरेंट है कि पिछले दो टास्क जो हैं वो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमने कह सकते हैं। उसके अंदर या तो स्पैम है या स्पैम नहीं है। इसी तरह से सेंटिमेंट एनालिसिस में या तो पॉजिटिव है सेंटिमेंट या नेगेटिव है, ठीक है। रिव्यू हमने जैसे डिस्कस किया कि या पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। लेकिन आर्टिकल सब्जेक्ट जो है ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है नॉर्मली, जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो मल्टीपल क्लासेस होती हैं हमारे पास, लेट्स से 10 क्लासेस हैं, 20 क्लासेस हैं, और उसमें से हमने एक आर्टिकल को एक क्लास जो है वो असाइन करनी होती है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसी तरह से एज और जेंडर आइडेंटिफिकेशन की एप्लीकेशन भी है, क्योंकि एज वाइज जो है राइटिंग डिफरेंट होती है लोगों की और इस तरह से जेंडर वाइज भी डिफरेंट होती है। फीमेल्स और मेल्स के राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं। तो उसमें भी हम टेक्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये डॉक्यूमेंट किसी मेल ने जो है वो कंपोज किया हुआ है या फीमेल ने कंपोज किया हुआ है। इसी तरह से एक और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन। आजकल इंटरनेट के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर फेक न्यूज़ जो हैं वो काफ़ी सर्कुलेट करती हैं। फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है टेक्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। और इसमें भी दो ही क्लासेस होंगी कि या तो न्यूज़ जो है वो फेक है या नहीं है। तो ये तो हमने कुछ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स जो हैं वो देखी। अब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमें चैलेंज होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिलेशनल डाटा या टेबुलर डाटा से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जो पिछली वीडियोस के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिदम्स देखे हैं, हमने देखा कि उसमें मोस्टली जो डाटा था वो टेबुलर फॉर्म के अंदर था। लेकिन टेबुलर फॉर्म के अंदर टेक्स्ट का डाटा जो है वो नहीं होता और हमें कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हम उस टेक्स्ट डाटा को अपने किसी टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो मज़ीद ये कि टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि
शायद क्लासिफिकेशन में हेल्प ना करें, बल्कि क्लासीफायर को कंफ्यूज ही करें। ठीक है, उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि जो वो क्लास लेट से ए के अंदर उसको डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लास ए साइन करे या क्लास बी जो है वो साइन करे। ठीक है, तो इसकी थोड़ी फर्दर डिटेल्स देखते हैं कि एग्जांपल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की हैं कुछ 4 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं और उनको मैंने क्लासेस जो हैं वो साइन की हुई हैं, स्पोर्ट्स की और मेडिकल की। अब इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है अगर हमने इसको क्लासिफ़ाई करना है। हम क्या करेंगे कि एक टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो बना लेंगे। ठीक है, टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो क्या बताता है कि हमारे एक साइड पे जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3 4, और कॉलम में जो है आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो वर्ड्स आ रहे हैं, वो पूरी वोकेबलरी आ रही है जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में अकर हो रही है। यानी आई का वर्ड आ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, लव का वर्ड आ रहा है, प्लेइंग का वर्ड आ रहा है, क्रिकेट का वर्ड आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी अकरेंस जो है वो हम नोट करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। यानी आई जो है वो फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट 1 2 और 3 के अंदर आई की वैल्यू जो है हम 1 सेट कर देते हैं और डॉक्यूमेंट 4 में 0 सेट कर देते हैं। इसी तरह से जो लव का वर्ड है वो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर आ रहा है और बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको हम जो है वो 0 की वैल्यू दे देते हैं। इसी तरह से क्रिकेट और ऑफन और प्ले और जितने भी वर्ड्स हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक इस डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म में हम ले आए कि अब हम इसको किसी क्लासीफायर को जो है वो एज इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से और हमें चैलेंजेस अभी हैं, जिसमें पहला चैलेंज है कि कोई फ़ीचर कितना यूज़फुल है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा वेरिएशंस जो हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या हैं, और फिर हमें वेटिंग के हवाले से देखना पड़ेगा। यूज़फुलनेस का ये मतलब है कि जैसे वर्ड आई है। ठीक है, अब आई जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में आ सकता है, वो स्पोर्ट्स वाले में भी आ सकता है, मेडिकल वाले में भी आ सकता है, पॉलिटिकल वाले में भी आ सकता है। इसी तरह से एम का जो वर्ड है एम, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा क्लासेस के अंदर आ सकता है। ए जो है, ठीक है, आर्टिकल ए, आ, ये भी बहुत ज़्यादा क्लासेस के अंदर आ सकता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इतने यूज़फुल नहीं हैं और ये रैदर मुश्किल बनाते हैं क्लासीफायर के लिए कि वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर सके। ऐसे वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं और नॉर्मली प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम ऐसे वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसमें चैलेंज आता है हमारे पास वो आता है जो वेरिएशंस हैं, जैसे कि प्लेइंग है, हो सकता है कहीं पे प्ले भी आ रहा हो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ करते हैं कि हम वेरिएशंस जो हैं उनको रिमूव कर सकें। ठीक है, रिमूव करने का क्या मतलब है कि हम एक ही फॉर्म के अंदर ले आएँ। जैसे प्लेइंग है, प्लेड है, प्ले है, तो मे बी हम उसको एक ही फॉर्म में ले आएँ, या अगर प्ले कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटलाइज फॉर्म में, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, प्ले का या स्मॉल, ऑल स्मॉल लेटर्स हैं, तो वो दो डिफरेंट वर्ड्स कंसीडर होंगे। उनको भी हम कोशिश करेंगे कि हम लोअर केस फॉर्म में लें ताकि वो एक ही फीचर जो है वो कंसीडर हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी रिमूव कर सकते हैं अपने वर्ड्स में से, और इसी तरह से हम स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन क्या है? स्टेमिंग बेसिकली ये है कि हम अपने वर्ड्स को एक ही स्टेम फॉर्म के अंदर ले आते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि एंडिंग पार्ट जो है वर्ड का उसको ट्रंकेट कर देते हैं। स्टेमिंग की खसूसियत ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड हमारा एंड पे बने वो किसी डिक्शनरी में एग्जिस्ट भी करता हो, यानी इंग्लिश की डिक्शनरी में वो प्रॉपर वर्ड नहीं हो सकता ना हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑपरेशन, ऑपरेटिंग, ऑपरेट। ठीक है, ऑपरेट्स भी हो सकता है। ठीक है, एस भी आ रहा हो एंड पे, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कन्वर्ट होके एक बेस फॉर्म में आ जाएंगे जो कि ये OPERAT ऑपरेट इस तरह से एक फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, ये एक्चुअली वर्ड डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेमिंग ने बेसिकली कुछ रूल्स को अप्लाई करके एंड वाले कुछ करेक्टर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये काम हम नॉर्मली खुद नहीं करते, हमारे पास स्टैमर जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज़ के अंदर स्टैमर होते हैं, आप स्टैमर को यूज़ करते हुए
उसको स्टेम कर सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है जो टूल हम प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम कह सकते हैं उसे टूल, वो लेमेटाइजेशन है। लेमेटाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वर्ड जो है वो एक बेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब ये जो वर्ड है ये डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि स्टेमिंग जो है उसको डिक्शनरी नहीं चाहिए, वो रूल बेस्ड है। लेकिन लेमेटाइजेशन जो है उसको डिक्शनरी चाहिए, और वो डिक्शनरी को यूज़ करते हुए एक वर्ड को बेस फॉर्म में लेके आता है। अगर हम पिछले वाली ही एग्जांपल को देखें तो देखें यहाँ पे वर्ड जो हैं ऑपरेशन, ऑपरेटिंग और ऑपरेट है। ये सारे वर्ड जो हैं ऑपरेट में जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वंस इस पे हम लेमेटाइजेशन किसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे। अगर उसमें ये 3 वर्ड आ रहे हैं तो वो एक ही वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ रह गई, वो है वेटिंग, ठीक है। वेटिंग का हमने ये देखा कि जब हमने कन्वर्ट किया अपने डॉक्यूमेंट को टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ पे हमने सिर्फ अकरेंस जो है वो नोट की कि एक वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर अकर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी बेस पे हमने उसको 1 और 0 असाइन कर दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई वर्ड अगर ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, ठीक है, जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट अगर बार बार आ रहा है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि हम उसको स्पोर्ट्स की क्लास जो है वो साइन करें। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस चीज़ को जो है अकोमोडेट नहीं कर रही। यहाँ पे सिर्फ उसकी अकरेंस आ रही है कि क्रिकेट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर अगर क्रिकेट आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया। अगर डॉक्यूमेंट 1 के अंदर प्लेइंग आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया। अब वो कितनी दफ़ा आ रहा है वो हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। उसके लिए हम टर्म फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्म फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और उसको नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज़ का ये मतलब है कि टोटल वर्ड से डिवाइड कर लेते हैं। तो वो हम अगर हमारे पास 6 टाइम्स आ रहा है तो हम क्रिकेट के डॉक्यूमेंट 1 के अंदर क्रिकेट 6 टाइम्स आ रहा है तो हम वहाँ पे 6 की वैल्यू देंगे, या उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू जो होगी, जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी, इसे हम कहते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से हम इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी वर्ड की। यानी कि इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि कोई वर्ड कितना रेयर है, ठीक है, कितना रेयर है कोई वर्ड। क्योंकि देखें, अगर कोई वर्ड बहुत कॉमन होगा तो वो भी शायद इतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा किसी डॉक्यूमेंट का, किसी क्लास का खास तौर पे। तो उसमें जैसे आई है, एम है, ए है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन हैं। तो आईडीएफ जो है उसमें हम ये देखते हैं कि कोई वर्ड जो है वो कितना रेयर है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी कि हम या तो टर्म फ्रीक्वेंसी दे दें हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग उसके डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, या हम इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी दे दें कि वो कितने जो है वो कितना कम आ रहा है। अब ये हम इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और टर्म फ्रीक्वेंसी को मिला के हम टी एफ आई डी एफ जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम टर्म फ्रीक्वेंसी और जो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी प्लेइंग डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो प्लेइंग है उसमें हम टी एफ आई डी एफ की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फीचर्स जो हैं वो उनके आप कह लें कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं हम दे रहे हैं बेसिकली कि आई जो है वो 1 के अंदर उसकी ये वैल्यू है, लव जो है उसकी 1 डॉक्यूमेंट के अंदर ये वैल्यू है, प्लेइंग जो है उसकी ये वैल्यू है। इस तरह से हम ने बेसिकली अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया एक ऐसी फॉर्म के अंदर जहाँ पे अब हम इसको क्लासीफायर को एज इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम नैव बेस क्लासीफायर को यूज़ करते हुए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को लेके उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों तो ज़रूर जो है वो कमेंट्स दीजिएगा,